हेलो एवरीवन। ये क्लास डिफरेंशियल इक्वेशंस पर है और डिफरेंशियल इक्वेशंस में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड ये क्लास होगी। हर वो स्टूडेंट जो क्लास 12th में है, वो हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो क्लास 12 में किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, सभी के लिए यूजफुल है। और वैसे स्टूडेंट जो जी मेन की प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो जरूर है कि आप कुछ 12 के आधार पर ही क्वेश्चंस, कुछ जितने भी सारे कॉन्सेप्ट जो है जी मेन का होता है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, अलग मैटर है वो, बट आपको जितनी भी कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें और अच्छे कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स के अंदर में है, वो 12 के आधार पर और 11 के बेस्ड पर ही होती है। तो आज की वीडियो जो है, मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस बना रहा हूँ। मैं ये आपको लिखा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। शब्द है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस का मतलब है कि यहाँ पर जो वेरिएबल आपका एक्स और वाई, उसकी सारी की पावर सेम होनी चाहिए। होमोजेनियस का मतलब ये होता है, सबसे पहले यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो आप, और डी वाई बाई डी एक्स जैसे आप फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो आपको इक्वेशंस बन जाएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। हर वो इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगी जिसका जो फॉर्मेट होगा, जो रूप होगा, वो इस रूप में होने चाहिए। पहली दो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। पहले टाइप के क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स। जी एक फंक्शन है, वाई अपॉन एक्स के रूप में होगी। तो ऐसे सारे फंक्शंस में वाई की जगह पर, ये y की जगह पर, इसी y की जगह पर, आप यहाँ पर ऐसे सारे फंक्शंस में आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशंस फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स। सबसे पहले पुट करेंगे आप, रिप्लेस करेंगे कि y की जगह वी एक्स, जब आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हो। और अगर आपका फंक्शन सेकेंड टाइप का हो, उसमें डी एक्स अपॉन डी वाई होगी और एफ एक्स वाई हो, फंक्शन एज इट इज होगा, इसमें एफ एक्स वाई में कोई बदलाव नहीं कि वाई पहले लिख दूं और एक्स, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर कोई फंक्शन एच एक्स हो और वो एक्स अपॉन वाई होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन होगी, जो रिप्लेस होगा फंक्शन के अंदर, वो रिप्लेसिंग होगी, रिप्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू वी वाई मानेंगे आप, यानी पुट करेंगे आप। तो जब लेफ्ट साइड आपको डी वाई बाई डी एक्स आपकी फंक्शंस दिखाई दे रही हो, और राइट साइड आपके पास फंक्शन, लेफ्ट साइड फिर दिखाई दे रही हो डी एक्स अपॉन डी वाई, तो दोनों में फर्क क्या होगा कि जब डी वाई बाई डी एक्स होता है, वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे आप, और डी एक्स अपॉन डी वाई है तो आपको एक्स इज इक्वल टू वी वाई पुट करनी है आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आकर। दूसरी चीज, फंक्शन तो पहले इस रूप का होना चाहिए, और इस रूप को मैंने बनाया डी वाई बाई डी एक्स, उसके फंक्शन है एफ एक्स वाई, या दोनों फंक्शन है एक्स और वाई। होमोजेनियस की मतलब है यहाँ पर कि आप न्यूमरेटर की जो डिग्री है, हर एक टर्म की जो पावर है, जैसे एक्स की पावर 2 है और प्लस वाई की पावर 2 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, डिनोमिनेटर में भी पावर 2 है, और एक्स की पावर 1 है, और वाई की पावर भी 1 है, मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई है तो बेस सेम है, तो पावर जब जोड़ोगे तो ऐड होकर 2 हो जाएगी, देयरफॉर डिग्री सबकी सेम होगी, और डिग्री जबकि सब सेम होती है तो होमोजेनियस कहलाती है ये, होमोजेनियस। और ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर एफ एक्स वाई को, हम इस फंक्शन को हम एफ एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं,
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आप वाई स्क्वायर अपॉन में आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आप एक आर्बिट्ररी कोई कांस्टेंट अगर लेमडा एक्स और लेमडा वाई अगर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं वाई के स्थान पर, तो आपके पास यहाँ पर भी लेमडा एक्स पुट करनी पड़ेगी, दैट इज स्क्वायर दोनों में होगी। यहाँ भी स्क्वायर होगा तो लेमडा वाई स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगी। नीचे भी होगा लेमडा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर आपके पास लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई होगी। तो जैसे आप यहाँ लेमडा स्क्वायर को आप कॉमन लोगे, सॉरी लेमडा स्क्वायर को जैसे कॉमन लेंगे आप, इसे यहाँ से ले जाना मैं, तो आपके पास फिर वही फंक्शन एज इट इज डेवलप हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आप लेमडा इंटू लेमडा ये मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा स्क्वायर दैट इज डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ रही है लेमडा स्क्वायर, यानी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ही रह जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो आपका फॉर्मेट जो है आगे लेमडा मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी लेमडा यहाँ से कैंसिलेशन होकर गायब हो गई, दैट इज आपके जो फंक्शन है यहाँ पर वो एफ जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने रखा लेमडा एक्स और लेमडा वाई, बट आप वहां पर जब फंक्शन में रखते हो तो वो ऑल इरेडिकेट यानी एलिमिनेट हो जाती है, यहाँ पर डिलीट हो जाता है ऑब्वियस से कटने के बाद। तो यहाँ पर जो हो ब्रैकेट जो फंक्शंस आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समथिंग जो भी मैं लिख रहा हूँ, आगे इसकी पावर एक्स की पावर या लेमडा किसी कांस्टेंट की पावर यहाँ पर आ रही है 0। तो ब्रैकेट के बाहर ये पावर 0 है, दैट इज कोई होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इसकी डिग्री 0 है, डिग्री 0 कहलाती है, कभी कभी 1 होगा। नहीं यहाँ पर लेमडा की पावर n हो सकता है, लेमडा की पावर 1 हो सकता है, लेमडा की पावर 2 हो सकता है, रखने के बाद जो रखा आपने, यानी पावर 0 से स्टार्ट भी हो सकती है, 1 भी डिग्री 1 भी हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ कोई कांस्टेंट रखते हो आर्बिट्ररी और वही चीजें आपको बाहर मिल जाती है कॉमन लेके बाहर, पावर 1 हो जाए चाहे 2 हो जाए 3, लेकिन आप कुछ कॉमन ही नहीं ले रहे हो, बल्कि आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि लेमडा 0 है या बाहर कॉमन ही नहीं हो पा रही किसी किसी कंडीशन में। जैसे मान लो कि यहाँ पर cos x होगा और प्लस cos y होंगे और बच्चा यहाँ पर रख भी लेगा लेमडा x और लेमडा y, तो लेमडा को कॉमन कर नहीं सकता, अल्फा को कॉमन नहीं कर सकता अगर अल्फा मानता है, बीटा को कॉमन नहीं कर सकता अगर बीटा मानता है। जब कॉमन लेके बाहर नहीं आ सकते वो चीजें टर्म और कैंसिलेशन नहीं होगा, देयरफॉर कोई पावर नहीं आप निकाल सकते हैं। जब पावर आप लेमडा का कोई अनडिफाइंड मानी जाएगी तो वैसे कंडीशन में वो होमोजेनियस इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, अनडिफाइंड माना जाएगा। तो पहली कंडीशन है कि पहले पहचान करनी होगी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो है या नहीं है। ये पहले शर्त लागू होने के लिए हमारा फंक्शन जो है वो इस रूप में होने चाहिए, और यहाँ पर चाहे वो जी वाई अपॉन एक्स के रूप में हो तो उसके बाहर मैंने कुछ नहीं लिखा, दैट इज की लेमडा की पावर यहाँ पर रखी गई होगी 0, कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी रखी गई है लेमडा की पावर 0 ही। कभी कभी आपको दिखाई देगा लेमडा की पावर 1 2 n के रूप में हो, और अगर आप कॉमन नहीं ले पा रहे हो किसी कंडीशन में, आप लेमडा को बाहर यानी कांस्टेंट आपने अपने से मल्टीप्लाई किया और बाहर नहीं आ पा रहा, दैट इज वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में शामिल नहीं होगी। तो अब मैं बता रहा हूँ, ये तो हुई कि डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। दूसरी चीजें इसमें शामिल अब करूंगा मैं कि अब क्वेश्चंस कैसे बनाया जाए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया कैसे क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में लाएं, या तो dy बाई dx बनाओ उस क्वेश्चंस को, या फिर dx अपॉन dy बनाओ उस क्वेश्चन को। जैसे आप dy बाई dx बनाएंगे तो आप एक सब्स्टिट्यूशन का या रिप्लेसमेंट की बारी क्यों आई है सवाल है। होमोजेनियस हमने डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशंस है, बट सब्स्टिट्यूशन की बारी क्यों आई यहाँ पर, vx क्यों मैं मान रहा हूँ, आखिर v क्या है यहाँ पर। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज, इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज हमने पढ़ा है, इसके पहले जो रीड किया है, तो उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम उसे बनाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसकी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर किसी कीमत में वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पा रही, जैसे यहाँ पर मैं डी वाई रखूँ और वाई को सेपरेट करना चाहूँ यहाँ पर, तो किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ छूट जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर भी लाएंगे तो वाई यहाँ से नहीं निकाल सकते, कॉमन भी नहीं होगा, क्योंकि ये dx है और dx के साथ मिल में कहीं ना कहीं आपको शामिल होगा, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाती है। तो देयरफॉर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करना जरूरी होगा डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, और वो हो नहीं पा रहा, देयरफॉर हम लोग y इज इक्वल टू vx मानते हैं यहाँ पर।
और जब हम इंटीग्रेशन के अंदर कब जब कुछ पुट करते हैं तो उसे डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अब y इक्वल टू वी एक्स मानते हुए मुझे डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। हर वो फंक्शन जो इस रूप में होगा y इक्वल टू वी एक्स मानेंगे, देन आप डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स करेंगे। नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं इसको, एक मिनट जरा सा। एक मिनट। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे मुझे क्या पुट करनी होगी, मुझे पुट करनी होगी, यहाँ से शुरू हो गया आपका सॉल्यूशन, पहले समझा दिया मैंने, उसको बार बार सुनिए, आपको समझ आ जाएगी बात। y इज इक्वल टू वी एक्स मैं मानूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग with respect to x, दैट इज डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, लिखूंगा। और राइट साइड क्या होगी, चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट रूल लगानी होगी, तो v वेरिएबल है हमारा, x भी वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में x को करेंगे तो 1 आएगी, प्रोडक्ट रूल लगानी होगी, बीच में प्लस होगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को छोड़ देंगे और v का डेरिवेटिव करूंगा तो dv अपॉन dx होगी। दैट इज आपके पास जो फंक्शन आ गए वो dy बाई dx की जगह रिप्लेसमेंट होगी। दैट इज मैं पहला इक्वेशन इसे मान लूँ और उसे दूसरा इक्वेशन मान लूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, वो आगे समझिएगा आप। Substituting the value of dy upon dx from equation second in equation first, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे आप, तो dy बाई dx की जगह क्या आ जाएगी, v प्लस x dv अपॉन dx, और जहां जहां x है, नहीं जहां जहां y है तो इसकी जगह vx रखोगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर होगी, और ये जब vx रखोगे यहाँ तो ऑब्वियस है x स्क्वायर v स्क्वायर और x स्क्वायर भी आ जाएगी। डिनोमिनेटर में पहले से x स्क्वायर है, बीच में प्लस है, x इंटू वी एक्स रखेंगे आप, एक्स स्क्वायर आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा कॉमन है, x प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लें ऊपर, अंदर बचेगी 1 प्लस वी स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस वी, ये चीजें होंगी आपके पास। अब यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब चूंकि वेरिएबल सेपरेबल करना आसान होगा, ये v है और x है dv है, तो v को मैं राइट साइड ले जाऊंगा, मैं जब v को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल करना आसान हो जाएगा, और वो मैं इसी पेज में शो कर रहा हूँ, और इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से, आप अगर वीडियो बार बार देखेंगे आप लिख सकते हैं, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। ये तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करोगे आप, कि x dv अपॉन dx को छोड़ दें, राइट साइड 1 प्लस वी स्क्वायर है, अपॉन में 1 प्लस वी है, माइनस वी, आप एलसीएम लोगे, x dv अपॉन dx,
जैसे एलसीएम आप 1 प्लस वी लेते हैं तो आपके पास ये 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस ये जो है v मल्टीप्लाई होगी तो v होगा और यहाँ पर v स्क्वायर माइनस में हो जाएगी, दैट इज कैंसिल हो जाएगी। अब कट करके ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे आएंगे, ये dv छोड़ दो यहीं, अगर 1 प्लस वी को मैं ऊपर ले जाऊं तो 1 प्लस वी इंटू डी हो जाएगी और ये बच गया 1 माइनस वी नीचे लेता हूं तो देखो एक तरफ पूरा कंप्लीट एक नया वेरिएबल डेवलप हो गया जहां पर से x मैंने गायब कर दिया है और पूरा dx को आप राइट साइड ले जाओ और बच जाएगा यहाँ पर 1/x, x नीचे dx ऊपर जाएगी और x नीचे आ जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा एंड सेपरेटिंग द वेरिएबल्स मैंने कर दिया, इसीलिए y इक्वल टू vx मानी जाती है क्योंकि आप आसानी से इसे वेरिएबल को सेपरेट कर लो और इंटीग्रेशन कर लो आसानी से। अब मैं यहाँ लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन लगाओगे 1 प्लस वी 1 माइनस वी dv 1/x dx और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी दे देना आप। अब यहां से आगे अब यहाँ के बाद आप इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, आप पीछे जाइए, आपकी रिवीजन हो रही है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप सेपरेट कर दो। आप जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर क्या होगी 1/1 माइनस वी डीवी प्लस वी डीवी अपॉन, दो भागों में बांट दिया मैंने, 1 माइनस वी, राइट साइड तो आप जानते हो कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे दो, आप c दे दो, log c दे दो, आपकी मर्जी, चूंकि कांस्टेंट हम कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, log c दे सकते हैं हम, c भी दे सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई log 1 माइनस वी और v की जो कोफिशिएंट माइनस है वो नीचे लिखोगे। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए यहाँ माइनस दे दो, ऊपर भी माइनस दे दो, माइनस वी डीवी और अपॉन में खुद से माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1 माइनस वी। ऐसा क्यों लिखा मैंने माइनस, क्योंकि ये इसके जैसा बना दिया और एक मैंने ऐड कर दिया और एक घटा दिया यहाँ से, फिर इसे सेपरेट कर लूंगा मैं। राइट साइड तो मुझे पता ही है कि log x प्लस log c आ चुका है। अब यहाँ पर से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस log 1 माइनस वी, ये दो हिस्सों में जब मैं बांटूंगा इसे तो -1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी होगी और डीवी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज 1/1 माइनस वी डीवी और राइट साइड एज इट इज हो जाएगी कि log x और प्लस log c। अब यहां से इंटीग्रेशन फिर निकल के ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन वही होगी जैसा ये किया था मैंने, तो माइनस log 1 माइनस वी और यहाँ भी माइनस log 1 माइनस वी है, दैट इज -2 log 1 माइनस वी आने वाला है। ध्यान से समझ रहे होंगे आप मेरी बात। इसकी इंटीग्रेशन जब मैं कर सकता हूँ तो इसकी इंटीग्रेशन भी करने मुझे आता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये भी इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे यहाँ से देखो, इसकी इंटीग्रेशन इसी की जैसी होगी यहाँ पर, तो ये इंटीग्रेशन सेम है तो माइनस माइनस और -2 माइनस हो जाएगी, -2 हो जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है कि यहाँ पर सिर्फ डीवी है इसलिए -v लिखूंगा मैं और राइट साइड एज इट इज है। तो यहाँ से मैं मिटाना शुरू कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि आप बातें को समझ भी रहे होंगे। यहाँ से हटाता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ।
अब यहां से माइनस लॉग माइनस v माइनस लॉग 1 माइनस v, और राइट साइड हमारे पास जो है वो log x ही लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि log x प्लस log c का फॉर्मूला log x ही है, और ये -2 हो जाएगा, -2 लिख सकते हो आप इसे। आप ये दोनों माइनस को उस साइड ले जाओ, ये माइनस v बच जाएगा, माइनस v। जब यहाँ माइनस v बच जाएगी, ये दोनों माइनस को प्लस उस साइड ले जाएंगे, तो आपके पास बचेगी log cx और प्लस log 1 माइनस v, दैट इज 1 माइनस v एक बार और होगी। तो मैं यहाँ पर आपको छोटे से रूप में बता देता हूँ कि log 1 माइनस v और प्लस log 1 माइनस v आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 माइनस v को, दैट इज 1 माइनस v का होल स्क्वायर हो जाएगी ये। तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि log 1 माइनस v 1 माइनस मल्टीप्लाई log a प्लस log b बराबर log a इंटू b होता है, दैट इज स्क्वायर हो जाएगी। तो मैं स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ। अब ये log a प्लस log b फिर हो गया, और इसकी वैल्यू चूंकि पुट करनी ही पड़ेगी मुझे y बाई एक्स, तो v की वैल्यू वहां मैंने रखा था, याद करो आपकी y इज इक्वल टू, जब vx आप रखते हैं तो v तो आपके पास अपनी नहीं होती है, यहाँ से y बाई एक्स लिखो और v की वैल्यू रिप्लेस कर दो। जहां जहां v है वहां पर आपको y अपॉन एक्स लिख दो, यहाँ भी y अपॉन एक्स लिख दो, आपका रिजल्ट मिल जाएंगे। आंसर मैच करें, दैट इज माइनस y अपॉन एक्स। लॉग इससे मल्टीप्लाई कर लो, log c x और ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर है log a माइनस log b। और यहाँ से log को रिमूव भी कर सकते हैं, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ डिफरेंशियल क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं कि आपको पेजेस भरने पड़ जाते हैं, 1 पेज 2 पेज। तो वो कमाल है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में पेशेंस रखनी है, और पेशेंस रख के क्वेश्चंस को बनाना है, चाहे वो जितना बड़ा लगे। तो आप बहुत कुछ सीख रहे हो, आप तोड़ो कैसे, आप वहाँ पर एग्जाम में क्या माइंड काम करेगा, वहाँ पर कैसे ब्रेक करनी है, दिस इज द ओनली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अच्छी है तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हो। मतलब यहाँ के बाद एक स्टेप और भी जाएगी, वो स्टेप भी बताता हूँ मैं, अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ से आखिरी बिंदु पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर आंसर नहीं मैच कराया आपने, आंसर नहीं मैच हो रहा, कैसे बनेगा, हमने गलत बनाया या हमने सही बनाया। उस पर नहीं जाना, आप इंटीग्रेशन सही जा रहे हो उस पर जाओ। एनीवे यहाँ से देखिए आप, अब यहाँ पर हमारे पास आगे भी जा रहा हूँ मैं थोड़ा। तो मैंने बोला कि जहां जहां है वहां पर आप y अपॉन एक्स रखेंगे, दैट इज y अपॉन एक्स रखेंगे, यहाँ से रिप्लेस करके v की वैल्यू यहाँ से रखा, यहाँ से रखा। अभी मैं रहने देता हूँ, आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी बात। अभी यहाँ देखिए 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रखा, स्क्वायर भी है, ये a मानो और इसको b मानो, तो फिर a इंटू बी हो जाएगी, माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग ये सी एक्स इंटू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बचेगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर तो इससे आप कैंसिल कर सकते हो, कट गए। अगर लॉग को हटाना है यहाँ से, तो ऑब्वियस है कि कैलकुलस पढ़ रहे हो तो बेस ई होता है, यहाँ बेस ई होते हैं, तो हम क्वेश्चंस को कैसे आगे ले जाएंगे फिर। कैसे मैं आगे ले जाऊँ क्वेश्चंस को सर। यहाँ पर देखो आप एक फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा, log a बेस b इज इक्वल टू, कभी भी c हो तो a इज इक्वल टू b की पावर c लिखा जाता है। तो आप यहाँ ले लो log c, क्योंकि x तो कैंसिल हो गए, और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और अपॉन में बचा है सिर्फ x, एक x कैंसिल, बेस e है, और राइट साइड आपके पास -1 अपॉन x है। तो जैसे ही लॉग को हटाएंगे तो ये पावर यहाँ हो जाएगा c x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में x e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये जाएगा, ये साइड वाला जो पावर बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से x माइनस वाई को अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ
तो हमारे पास x भी होगा और e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स भी होंगे और अपॉन में 1 अपॉन सी है। आप कांस्टेंट तो आप 1 अपॉन सी कुछ भी रखो, आप आंसर मैच करोगे तो आपके पास मिल जाएंगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और आप क्वेश्चंस को ऐसे बिल्कुल बना सकते हैं। आप यहाँ से क्वेश्चंस ये बन रहे हैं और ये आपका आंसर हो गया है। तो बहुत बड़े क्वेश्चंस, पहले ही क्वेश्चन मिल गया सर हमारा, ये आपकी क्लास की सबसे बड़े क्वेश्चंस है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन हर बार नहीं होगा कि सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल करने में हर क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास की, y डैश है x प्लस वाई अपॉन एक्स, बिल्कुल भी 12th बेस क्लास है एकदम। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी अच्छी नहीं होगी, फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, वो आईआईटी के लिए, जी मेन के लिए प्रिपरेशन करना मुश्किल होगा। बट 12th में तो मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है वहां पर भी आप जाएंगे। नॉलेज आपके पास तो आपको समझ बहुत कुछ आएगी। दैट इज मैं dy बाई dx से लिख सकता हूँ y डैश को x प्लस वाई अपॉन एक्स है। ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है। ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, 2 नहीं कर सकते, बीच में टाइम नहीं है। ये डिग्री 1 नीचे भी है, इसलिए होमोजेनियस इक्वेशंस है। तो मैंने बताया dy बाई dx है, जहां पर तो मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी सर, मुझे पुट करनी पड़ेगी, रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे y इज इक्वल टू वी एक्स, और डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मुझे करनी पड़ेगी। तो dy बाई dx लिखूंगा मैं, और फिर वही लिखूंगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। और पहले इक्वेशन से, जो पहले इक्वेशन इसे मानूंगा और इसे डायरेक्टली मैं यहाँ dy बाई dx की जगह पर ये चीजें लिख दूंगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट लिख दूं तब भी चलेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप ज्यादा अब तरीके बता रहा हूँ कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। dy बाई dx की जगह रिप्लेस कर दीजिए आप, तो वी एक्स dv अपॉन dx आ गए। राइट साइड आपके पास y की जगह पर चूंकि आपको रखना है vx, नीचे x है, x कॉमन आ रहा आप देख लो, v प्लस एक्स dy बाई dx। अगर आप x कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बचने वाला है, 1 प्लस वी, सिर्फ चूंकि एक्सेस तो कट जाएगी, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। और ये प्लस v और प्लस v भी कैंसिल कर सकते हो ले जाकर के। इसका मतलब ये हुआ कि उस साइड ले जाएंगे 0 हो जाएगी, तो हमारे पास फंक्शंस कैसे बचेंगे, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सॉरी, x dv अपॉन dx, dy नहीं होगी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, वो मिटा दो फिर से। x dv अपॉन dx, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं x d, ये तो कट गया, तो x dv अपॉन dx बराबर क्या लिखूंगा मैं, 1। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से मैं यहाँ पर dv इज इक्वल टू लिखना चाहूंगा मैं कि dx अपॉन x लिखूंगा, राइट। अब देखो आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में करूंगा तो dv लिखूंगा मैं, इंटीग्रेटिंग यहाँ करूंगा तो dx अपॉन x लिखूंगा। और हर वो बच्चा जो इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी जानता है वो इस क्वेश्चन को बना सकता है। dv की इंटीग्रेशन v होगी और 1 अपॉन x का log x होगा, और प्लस c लिख सकते हो डायरेक्टली, log c भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो दैट इज v की जगह पर, तो मैंने बोला कि v की जगह आपको पुट करनी पड़ेगी, v निकालना होगा यहाँ से। तो आप कैसे निकालोगे, y अपॉन x लिखनी पड़ेगी, और y अपॉन x बराबर आप v लिखेंगे। v को रिप्लेस बिना किए, चूंकि v आपका अपना चीज नहीं है, फंक्शंस का कोई भी चीज कहीं से v नहीं दिखा, v मैंने माना है। और तरीका यह है कि आप ऐसे मानोगे तो आपको वेरिएबल सेपरेबल करना आसान होगा। दैट इज, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, y अपॉन x, और यहाँ पर लिखूंगा मैं log x और प्लस c। अब मैं चाहूंगा y अगर निकालना तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी, x log x और प्लस xc, x कॉमन भी रख सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो आंसर मिला सकते हो जाकर के अपनी बुक में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज आपका जो है वो 9.5 की क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 9.5 की एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। तो हम एनसीईआरटी से मतलब नहीं, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट चाहे आर डी शर्मा से आप पढ़ लीजिए, आप निकाल लीजिए, आप कहीं किसी और अदर बुक से मार्केट की,
आप एनसीईआरटी से पढ़ ले, सबसे बेसिक बुक और अच्छी बुक जो कॉन्सेप्चुअल है वो एनसीईआरटी है। उसके अलावा जितनी भी किताबें आप पढ़ेंगे सारी क्वेश्चंस एनसीईआरटी पर ही लिया जाएगा बेस्ड क्वेश्चंस का। वैसे कि ज़्यादा क्वेश्चन बनाना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इससे अच्छा है कि हम यहाँ पढ़ करके सीधा इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, हम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हम कुछ बनाए अपने लेवल पर, वहाँ पर जी मेन का प्रीवियस पेपर्स निकाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगी आपको कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। और वैसे भी क्लासेस मैं लूँगा आपकी वीडियो क्लासेस के अंदर में। तो बहुत आसान होता है क्वेश्चंस, देखो अभी एक पेज से मिटाना भी नहीं पड़ा, मुझे रब नहीं करनी पड़ी कहीं पर, तो अब क्वेश्चंस हमारा सॉल्व हो गया। तो हर क्वेश्चन उतने बड़े नहीं होते हैं, जितना बड़ा आप डर के लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चंस है, सॉल्व करना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, थर्ड वाला भी वैसे ही है, फोर्थ वाला भी वैसे ही है। तो आप वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए सबसे पहले आप देखो आपकी जो फंक्शन निकल के बाहर आ रही है, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के तौर पर फिर बताने का कोशिश करूंगा कि आपके पास जो क्वेश्चन है थर्ड, फिर समझिएगा आप यहाँ पर, हर वो बच्चा जो एकदम थोड़े से भी जानकारी है उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की होगी, तो ये लेक्चर को आराम से देख सकता है और समझ सकता है वो। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई डिवाइड माइनस एक्स प्लस वाई dx इज इक्वल टू 0 है। ऑब्वियस है कि वेरिएबल सेपरेबल करना मुश्किल होगा ऐसे क्वेश्चंस को। x माइनस वाई लिखूंगा, राइट साइड ले जाऊंगा, अगर सिर्फ x को एक तरफ करना चाहेंगे तो x को तो dy से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये y इसके साथ नहीं रह सकता, x के साथ भी रहेगा, तो फिर प्रॉब्लम तो होती रहेगी आपको। इसलिए इसको उस फॉर्मेट में लाइए, dy बाई dx लिखो आप, उसके बाद आप यहाँ लिखो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आप पुट कर लो, सब्स्टिट्यूशन यहाँ से कर दो आप कि सर मैं पुट करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चल जाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल आसानी से होगा और इंटीग्रेशन जिस बच्चे को पता है वो बना लेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फर्स्ट मानते हुए आप यहाँ लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये स्टेप हो गया। ये रिप्लेस कर दें आप यहाँ से, जैसे रिप्लेस आप करेंगे आगे तो आपको वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा और आसानी से इंटीग्रेशन आपको सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे हमारी क्लास में, वैसे वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी डालने वाला हूँ। देयरफॉर इस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। बाकी क्वेश्चंस आप जो है वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिए आप, और नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बता दूंगा मैं। 9.5 ऐसे ही है सारे। अगर आपके पास फॉर्मेट डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाता है और यहाँ पर एफ एक्स वाई एक फंक्शन मिल जाते हैं, होमोजेनियस फंक्शन से अर्थ होना चाहिए, तो आप यहाँ पर x बराबर वी वाई मानेंगे और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ पर जो डिफरेंशिएटिंग होगी वहां पर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे आप। दैट इज x को y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dy मिल जाएगी, जो कि आपको रिप्लेसमेंट करना आसान होगा क्योंकि ये dx अपॉन dy ही है। रिप्लेसमेंट करना आसान होगा और रिप्लेसमेंट करना आसान होगा तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगी। अब यहाँ पर v y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही आएगी, प्लस y को छोड़ दूंगा और dv अपॉन dy लिखना होगा यहाँ पर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब इसकी रिप्लेसमेंट सीधा सीधा इस फर्स्ट इक्वेशन जब हमारा है यहाँ से रिप्लेस करके वी वाई डी वाई बाई डी एक्स विद वेरिएबल सेपरेबल, इसी तरह का क्वेश्चंस बन जाएंगे। और आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करेंगे तभी जनरल सोल्यूशन निकल के बाहर आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, बस वैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे आप 9.4 एक्सरसाइज में पढ़ते हो, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ते हो। फर्क है कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता है तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग, जैसे इंटीग्रेशन में सिंपल वाले इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रेशन में सिंपल वाले इंटीग्रेशन होते हैं। और जब सिंपल इंटीग्रेशन आप थक जाते हो कि अब हमसे नहीं बनेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन रूल लगाते हो। सब्स्टिट्यूशन रूल जब भी फेल हो जाता है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में आते हो। अब पार्शियल फ्रैक्शन जब आपको फेल हो जाते हैं तो वहां पर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर बाय पार्ट्स लगानी पड़ती है, आइलेट रूल लगाना पड़ता है वहां पर।
कभी कभी तो हमें बाय पार्ट्स के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन की यूज करनी पड़ती है और बल्कि पार्शियल फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूशन का यूज करता है। सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड है जो किसी भी जगह जाके यूज फिट अगर करता है, आपके माइंड में उस वक्त होती है, आप जाके फिट कर सकते हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगी। आप क्लासेस को थोड़े-थोड़े करके आप देखते रहें। आप बिल्कुल बेनिफिट होगी और 100% मार्क्स मैथमेटिक्स से लाने की कोशिश करें 12th में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द स्टूडेंट्स।